एक पुरानी कहावत है कि क्रियाएं शब्दों से अधिक बोलती हैं और यह सच है। हालांकि भगवान ने यहाँ संख्या के अध्याय 26 से 31 के माध्यम से मूसा के द्वारा स्पष्ट रूप से बात की है। भगवान जोर से बोलने वाले हैं इसराइलियों की एक नई पीढ़ी के लिए उनके कार्यों के माध्यम से, और उनके कार्य कुछ सच्चाइयों को उनके गुणों के बारे में प्रकट करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ संख्या 26 में भगवान के लोगों को याद दिलाया जाता है कि भगवान वफादार हैं। भगवान मूसा, नौर, एलियाजार नए उच्च याजक से यहाँ पद 2 में बात करते हैं। इज़राइल के सभी लोगों की सभा की जनगणना करें 20 साल और उससे ऊपर के लोगों की उनके पिता के घरों के अनुसार। इज़राइल में सभी लोग जो युद्ध के लिए सक्षम हैं। अब यह वही निर्देश था जो भगवान ने साइनाई में कई साल पहले संख्या अध्याय 1 में दिया था। आपको याद होगा कि इस पुस्तक का नाम संख्याइन है। यह ग्रीक शब्द एरिथमॉय से आता है जो हमें गणित शब्द देता है। यह पुस्तक एक जनगणना के साथ शुरू होती है और एक जनगणना के साथ समाप्त होती है, यानी यह संख्याओं की एक पुस्तक है। अब इस अंतिम जनगणना के साथ यह संकेत करता है कि भगवान तैयारी कर रहे हैं अपने लोगों को विजय के लिए तैयार करना। अब आपके पास इज़राइलियों की एक नई पीढ़ी है जो वादा की गई भूमि के द्वार पर खड़ी है, जो वैसे इस बात का गवाह है कि भगवान अपने वादों को निभाने में वफादार हैं, जो 40 साल पुराने हैं। अब अध्याय 27 में आप ये शब्द लिख सकते हैं, ईश्वर निष्पक्ष हैं। और यहां आप जेलोफहाद की 5 बेटियों को पाते हैं। मूसा के पास आकर उनके पिता बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर गए हैं और इन लड़कियों के पास भूमि में कोई विरासत नहीं है। तो यहां पद 4 में वे अपनी बात रखते हैं। हमारे पिता का नाम उसके कबीले से क्यों हटाया जाना चाहिए? क्योंकि उनके पास कोई बेटा नहीं था। हमें हमारे पिता के भाइयों यानी हमारे चाचा के बीच एक संपत्ति दें। अब हम पुराने नियम में इस तरह के मामले के लिए कोई कानून नहीं पा सकते। तो डी मूसा सही काम करते हैं। वह भगवान के पास जाता है और पद 7 में भगवान जवाब देते हैं, जेलोफहाद की बेटियां सही हैं। आप उन्हें उनके चाचाओं के बीच एक विरासत का अधिकार देंगे और उनके पिता की विरासत को उनके नाम स्थानांतरित करेंगे। अब भगवान ने पहले कोई गलती नहीं की है जिसे वह अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यह घटना इतिहास में इस बात को स्पष्ट करने के लिए दर्ज की गई है कि भगवान दयालु और निष्पक्ष हैं। अब भूमि में प्रवेश करने की तैयारी में एक और महत्वपूर्ण कदम है और वह है मूसा के लिए एक उत्तराधिकारी नियुक्त करना। और यह कार्रवाई दिखाती है कि भगवान बुद्धिमान हैं। भगवान मूसा से कहते हैं कि वह एक पहाड़ पर जाएं जहां वह उस भूमि को देख सकें जो भगवान इज़राइल को दे रहे हैं। यहां पद 13 में वह मूसा से कहते हैं, जब तुम इसे देख लोगे तुम भी अपने लोगों के पास इकट्ठा हो जाओगे। भगवान मूसा को भूमि को देखने की अनुमति देने वाले हैं, लेकिन वह उसे भूमि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देने वाले हैं क्योंकि उसने पहले विद्रोह किया था। लेकिन मूसा यहां पद 16 में भगवान से ये अनुरोध करते हैं। भगवान एक आदमी को मंडली पर नियुक्त करें जो उन्हें बाहर ले जाए और उन्हें अंदर लाए, ताकि भगवान की मंडली उन भेड़ों की तरह न हो जिनका कोई चरवाहा नहीं है। और भगवान अब जोशुआ को मूसा का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। जोशुआ को चुनने में स्पष्ट बुद्धिमत्ता है। आपको याद होगा कि वह साहसी जासूस था जिसने 40 साल पहले भूमि में जाने और दिग्गजों को हराने की इच्छा की थी, और फिर उसे 40 वर्षों के जंगल में भटकने के दौरान मूसा के सहायक के रूप में काम पर नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चुना गया। तो अब यहां पद 22 में हम इस सार्वजनिक समारोह को देखते हैं जो बहुत समझ में आता है। यह एक बुद्धिमान कदम है। मूसा ने जोशुआ को लिया और उसे एलियाजार याजक और पूरी मंडली के सामने खड़ा किया, और उसने अपने हाथ उस पर रखे और उसे प्रभु के निर्देशानुसार नियुक्त किया। तो अब जोशुआ आधिकारिक रूप से इज़राइल के नेता के रूप में मूसा का उत्तराधिकारी है। अब जो दिव्य निर्देश आते हैं वे भगवान के बारे में एक और सत्य प्रकट करते हैं कि भगवान संबंधपरक हैं। यहां अध्याय 28 और अध्याय 29 में वर्णित सभी बलिदान बस इस अद्भुत सत्य को प्रकट करते हैं कि भगवान इस नए इज़राइली पीढ़ी के साथ एक करीबी संबंध चाहते हैं। और फिर आप दैनिक बलिदानों के बारे में भगवान के निर्देश पाते हैं, पद 1 से 8, शनिवार के बलिदानों के बारे में निर्देश, पद 9 से 10। आपके पास मासिक
बलिदानों से संबंधित निर्देश हैं, पद 11 से 15, और फिर अंत में वार्षिक बलिदान जो विशेष पासओवर बलिदानों को शामिल करता है, अध्याय 28 के पद 16 से लेकर अंत तक। अध्याय 29 का हमने पहले की पाठों में इन बलिदानों का अध्ययन किया है। सुनो, भगवान ये सब दोहरा रहे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि यह राष्ट्र, यह नई पीढ़ी ये जान ले कि वह एक अप्राप्य भगवान नहीं है, वह एक संबंधपरक भगवान है। वह दूर नहीं है, वह स्वागत करने वाला है। अब यह केवल इज़राइल राष्ट्र के लिए ही सच नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों के लिए भी है जिनकी आस्था सक्रिय और आज्ञाकारी है, और हम भगवान के साथ संगति का आनंद ले रहे हैं। अब यहां अध्याय 30 में भगवान को वचन देने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने वाले हैं। पद 2 कहता है, यदि कोई व्यक्ति भगवान को वचन देता है तो उसे अपने शब्द को नहीं तोड़ना चाहिए, उसे अपने मुंह से निकले हुए सभी बातों के अनुसार करना चाहिए। अब इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य इजरायलियों को चेतावनी देना है कि उनके वचन को तोड़ना भगवान के साथ संगति को बाधित करता है। फिर से ये इस बात पर जोर दे रहा है कि भगवान अपने लोगों के साथ संगति चाहते हैं, वह अलग थलग नहीं रहना चाहते, वह शामिल होना चाहते हैं। यह आपके जीवन में आज सच है और मेरे जीवन में भी। अब अध्याय 31 में हमें यह रहस्योद्घाटन दिया गया है कि भगवान न्यायी हैं। यहां भगवान मूसा से कहते हैं, पद 2 में, इज़राइल के लोगों का बदला लो मिदियनियों से। आपको याद है कि बालाक, मोआब का राजा, ने इज़राइल को शाप देने की कोशिश की थी, और फिर बालाक की सलाह पर इज़राइल को मूर्ति पूजा और अनैतिकता में लाने में सफल हो गया। खैर, उन मिदियनियों ने इज़राइल को नष्ट करने के प्रयास में मोआब के साथ मिलकर काम किया था। मैं आपको बताता हूं, अब यह सबके लिए वेतन का दिन है। हमें यहां पद 7 में बताया गया है कि इज़राइल उनके खिलाफ युद्ध पर जाता है, और उन्होंने हर पुरुष को मार डाला, उन्होंने राजाओं को मार डाला, और उन्होंने बालाक को भी मार डाला। वह झूठा नबी, देखिए, यह भगवान की मृत्यु दंड है जिसे उन्होंने पुराने नियम में अक्सर किया, तुरंत विद्रोह, बगावत और मूर्ति पूजा पर। इज़राइल मूल रूप से भगवान की ओर से उनके न्याय को लागू करने के लिए कार्य कर रहा है। अब प्रियजनों, दुनिया को भगवान के इस गुण से पसंद नहीं है, लेकिन भगवान केवल दयालु नहीं है, वह न्यायी भी है, और अंत में भगवान के वचन के अनुसार न्याय दिया जाएगा पूरी मानवता की दुनिया पर। केवल वही लोग जो यीशु मसीह में शरण के लिए दौड़े हैं, वे आने वाले क्रोध और भगवान के पवित्र न्याय से बचेंगे। मुझे फिर से हमारे देश के एक संस्थापक पिता की याद आती है, जिन्होंने कहा, मैं अपने देश के लिए कांपता हूं जब मैं सोचता हूं कि भगवान न्यायी हैं और उनका न्याय हमेशा के लिए नहीं सोएगा। अब जब हम यहां अध्याय 31 के अंत की ओर बढ़ते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि भगवान भी पवित्र हैं। भगवान यहां पद 13 से 24 में हमें अशुद्धता से शुद्ध होने के लिए उचित अनुष्ठान प्रस्तुत करते हैं। अब यह केवल अच्छे स्वच्छता और सोने से पहले अपने हाथों और कानों के पीछे धोने के बारे में नहीं है। अनुष्ठानिक अशुद्धता पवित्र शास्त्र में पाप का प्रतीक है, और जो लोग युद्ध के माध्यम से अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध हो गए हैं, उन्हें अनुष्ठानिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। वैसे यह आज हमारे लिए एक याद दिलाने वाला है कि हमारे पापों को रोजाना माफ किया जाना चाहिए। हमें एक पवित्र भगवान के साथ संगति रखने के लिए शुद्धिकरण की आवश्यकता है। हर दिन एक ईसाई नहीं बनना, बल्कि उस संगति को फिर से बहाल करना, यह एक चित्र है यीशु मसीह के शुद्धिकरण बलिदान के बारे में, जो हमें एक पवित्र न्यायी भगवान के साथ मेल कराता है। अब अध्याय 31 में अंतिम कार्य हमें याद दिलाता है कि भगवान की प्रशंसा करना मूल्यवान है। यहां पद 48 में सेना के अधिकारी मूसा के पास आते हैं और लूट में लिए गए सोने के आभूषणों का एक बड़ा भेंट लेकर आते हैं, और वे उसे कहते हैं। यहां पद 39 में आपके सेवकों ने युद्ध के उन पुरुषों की गिनती की है जो हमारे नियंत्रण में हैं, और हम में से कोई भी आदमी गायब नहीं है। तो यह भगवान द्वारा उन्हें विजय देने के लिए आभार का एक उपहार है, और हर सैनिक इसमें शामिल होना चाहता है।
अभी मुझे आपको बताने दें, यही वह जगह है जहां आपको समाप्त होना चाहिए। जब आप भगवान के साथ आज्ञाकारिता में चलते हैं और जब आप भगवान के बारे में यह खोजते हैं कि वह विश्वसनीय और निष्पक्ष, बुद्धिमान और संबंध परक हैं, बस, और पवित्र, आप क्या कर सकते हैं? आप क्या करना चाहेंगे, लेकिन उसकी प्रशंसा करो। मुझे उम्मीद है कि आप आज ऐसा करेंगे। खैर, जब तक हम साथ में अगले ज्ञान यात्रा पर नहीं जाते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।